नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक पूर्णिमा के व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी का उत्पत्ति हुआ था, इसलिए तुलसी जयंती भी है। इस दिन त्रिपुरासुर का वध भगवान शंकर किया था, इसलिए इस दिन त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। पूरे विधि विधान से गंगा स्नान करके और भगवान विष्णु के पूजा आराधना किया जाता है और माता तुलसी के विवाह भगवान विष्णु के साथ किया जाता है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक माह के पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या के खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुआ। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या किया था। इसे ब्रह्मा जी तीनों के तपस्या से प्रसन्न होकर बोले वर मांगने को कहा। तब उस तीनों राक्षस ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा दूसरा वर मांगने को कहा। तब तीनों भाइयों ने मिलकर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा करें। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारे मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमल के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया और इस दिव्य रथ की हर एक चीजें देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और नोक अग्नि बने। इस दिव्य रथ पर सवार भगवान शंकर स्वयं हुए। भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिंध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस राक्षसों के वध के बाद भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा, इसलिए भगवान शंकर को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। यह कथा कार्तिक माह पूर्णिमा कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।